उत्तराखंड देश का पहला यूसीसी लागू करने वाला राज्य बनने की तैयारी में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई ड्राफ्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में क्या है, इसका पूरा खुलासा विधानसभा में ड्राफ्ट बिल पेश होने के बाद ही होगा और अगले हफ्ते इस ड्राफ्ट को विधानसभा से मंजूरी दिलाई जा सकती है। धामी कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक में समान नागरिक संहिता को यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुख्य विषय के रूप में रखा जाएगा। तो उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है और इसको लेकर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। तो ये देश का पहला ऐसा राज्य होगा उत्तराखंड जो इस कानून को लागू करेगा। चर्चा के बाद जो विधेयक है उस रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। सरकार कह रही है जल्द ही उत्तराखंड सभी के लिए एक विधान वाली दिशा में आगे बढ़ेगा और यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जो विधेयक है उस रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में क्या है, इसका खुलासा तब होगा जब इसे 6 फरवरी को विधानसभा के पटल पर पेश किया जाएगा। लेकिन सूत्रों का कहना है कि मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हो सकती हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से पैदा विसंगतियों को खत्म करना है। जानकारी के मुताबिक समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। लड़कियों के विवाह की उम्र 18 और लड़कों की 21 साल होगी। पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच होगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। अनुसूचित जनजाति के लोग इस परिधि से बाहर होंगे। आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट आ चुका है। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। संविधान निर्माताओं का जो सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक विधान सबके लिए एक समान, एक देश एक विधान, ये बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबका सपना था, वो आज उत्तराखंड में साकार होने जा रहा है। 27 मई 2022 को उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के ड्राफ्ट के लिए 5 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया था, जिसके बाद से इस मामले ने देश की सियासत में जबरदस्त तूल पकड़ लिया था। यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी समय रहते हुए कल तक उसे सभी पक्ष और सत्ता के विधायकों तक पहुंचवा देंगे और विपक्षी दलों को भी उसको पहुंचवाएंगे, पत्रकार और बुद्धिजीवी तक उसको पहुंचाएंगे ताकि प्रदेश में इस महत्वपूर्ण बिल पर सार्थक बहस हो सके। वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, ये राज्य से इसका लेना देना नहीं। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ और बगल में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ तो ऐसे मसौदे का कोई फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी समान नागरिक संहिता को पार्टी का वैचारिक मुद्दा बताती रही है और इसे पूरे देश में लागू करने की वकालत करती रही है। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू हुआ तो वहीं उत्तराखंड में यूसीसी का खाका रखा जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, उत्तराखंड में तैयारी हो रही, यूसीसी का खाका रखा जाएगा, कितनी बड़ी डेवलपमेंट? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक मुद्दा है, जिस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी ने चलना शुरू किया, धीरे धीरे सभी दल उस विचारधारा की ओर आ रहे हैं। पहले लोग मंदिर जाने से शर्माते थे, अब मंदिर जाने के बाद कहते हैं हम भी हिंदू हैं, हम भी जनेऊधारी हैं, हम भी तिलकधारी हैं।
पहले लोग भारतीय जनता पार्टी धारा 370 हटाने की जब बात करती थी तो कहते थे कि धारा 370 तो हट ही नहीं सकती, लेकिन धारा 370 स्वाहा हो गई। विरोधी कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। हालांकि बीजेपी के तमाम दलीलों के बीच यूसीसी का मुद्दा सियासी और इसे लेकर लगातार विरोध के सुर उठते रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अगर बीजेपी कर रही है तो मैं आप सबको दो ये राइट टू इक्वालिटी जो हमारे आइन में है उसके खिलाफ है, क्या आप हमको देंगे? अब जब उत्तराखंड में कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और सरकार इसे लागू करने की तैयारी में है तो इस पर सियासी टकराव बढ़ना तय है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।